तो दोस्तों आज की सीरीज में हम बात करेंगे बाबा साहब अपने उसका नाम है धम्मपद। उसमें लिखते हैं जो धर्म अपनों में ही एक को सर्वश्रेष्ठ व एक को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं हो सकता। वह गुलाम बनाए रखने का मूलाधार में ही बटा हुआ है, वह धर्म हो ही नहीं सकता। वह केवल और केवल गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। आगे बाबा साहब कहते हैं, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो एकता समानता भाईचारा सिखाता है, ना कि नीच या कुलीन। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, इतिहास जानना बहुत जरूरी है। वो लोग इतिहास नहीं रचा करते। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं रचा करते। अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। बाबा साहब क्लास में, तो वो कहानी आपने सुनी होगी, जब वो टीचर पूछता है, बाबा साहब क्लास में नहीं बैठते थे, वो बाहर उन्हें बैठाया जाता था क्योंकि वो नीच जात से माना जाता था। जब वो बाहर बैठे थे तो वो एक टीचर ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें दिखती है लेकिन तुम छू नहीं सकते। तो बहुत सारे लड़कों ने कहा कि मुझे चांद दिखता है। किसी दूसरे लड़के को खड़ा किया, उसने कहा मुझे सूरज दिखता है, मैं सूरज को छू नहीं सकता। मुझे पहाड़ दिखता है, पहाड़ की चोटी दिखती है, मैं उसे छू नहीं सकता, मैं छोटा हूँ। फिर बाद में मास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए अंबेडकर की ओर कहा, अंबेडकर तुम बताओगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें दिखती है लेकिन तुम छू नहीं सकते। तो अंबेडकर जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पानी का मटका। पानी का मटका मैं देखता हूँ लेकिन मैं छू नहीं सकता, उसका पानी पी नहीं सकता क्योंकि मैं अछूत हूँ ना सर। सर कुछ नहीं बोल पाए, शांत हो गए। जब बचपन में उनको उनके घर से निकाल दिया गया, एक अफसर के लिए उनका घर का शुद्धिकरण किया गया। एक छोटा लड़का मुश्किल से 7 साल का, उसी समय बाबा साहब वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखते हैं, फॉर द वीजा में लिखते हैं अपने जो उनका आत्मकथा है, उसमें कहते हैं कि मैंने उसी समय से निर्णय ले लिया था कि मैं इस मानसिकता को बदल दूंगा, और इस मानसिकता को बदलने के लिए मैं अकेले काफ़ी नहीं हूँ, मुझे पूरे समाज को बदलना होगा, तभी यह पूरी मानसिकता बदलेगी। और वह यह भी जानते थे कि यह कोई 50 साल 100 साल का काम नहीं है। मुझे एक चिंगारी पैदा करनी है, एक आग पैदा करनी है जो इससे लड़ सके, आगे चलकर भयंकर अग्नि बन सके। और ये मनुवादी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जिसके द्वारा हम बटे हुए हैं। हम चैन की जिंदगी तक नहीं जी पा रहे हैं, हम रह भी नहीं पा रहे हैं, उसे मैं तोड़ पाऊंगा। उनके विचार केवल विचार नहीं होते थे, उनके विचार एक सत्य होता था, वही सत्य जो दिखता था। वो कहते थे मैं मजबूर हूँ सत्य को वैसा ही कहने के लिए जैसा कि वह है। जो मुझे दिखता है मैं वह कहता हूँ। उनकी 22 प्रतिज्ञाएं थीं। उनका पूरा मानना था कि जब तक तुम हिंदू हो तब तक तुम सताए जाओगे, जब तक तुम सताए जाओगे तब तक तुम्हारा मानसिक विकास कभी नहीं होगा, हमेशा शोषित रहोगे। तुम्हें हिंदू पढ़ना नहीं है। जब लाइब्रेरी में थे, उसकी कहानी कल शुरू करेंगे। आज के लिए जय भीम, जय हिंद, जय भारत।